ढग्गर रोड है, संदरून रोड है, भंडार रोड है, छाछड़ रोड है, रोलका रोड है, ये इस साइड के रोड, पार्ली साइड के गोडू फलाल के रोड, नजोत के रोड, मशेडी के रोड, हमारे लोहाई मलार का रोड, हमारा सदरोता भैंजल बुटवाल का रोड, क्या इन रोडों को मेंटेन करने के लिए कभी कोई पैसा सेंक्शन किया? जाले ये जो कच्चे धागे के जाले थे ये तो टूट गए। 4-5 महीने के अंदर अंदर इस रोड की रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए पैसा जो हमने सेंक्शन करवाया है, जिनके टेंडर लग चुके हैं, जिनका काम कहीं शुरू भी हो गया और कहीं 2-4 दिन में शुरू होगा, वो मैं आपको वो सड़कें मजबूत बनेंगी या फिर खद्दर कलोड़ के लोग भी ढोल धमाका लेकर आए थे? मैं वही कह रहा हूं, हम वो लीडर नहीं है छत्रगला टनल वाले, हम वो खद्दर कलोड़ के ढोल बजवाने वाले लीडर नहीं हैं। ये पैसा सैंक्शन हो चुका है, आप देखिए, और इनके टेंडर। आपसे भी गुजारिश करूंगा, आप भी गांव में जाते रहते हैं, आपकी विजिट रहती है इन रोडों पे, अगर आपकी नज़र में कभी भी लो क्वालिटी का काम, और मैं देखता हूं आप ये चीज़ शो करते हो, आप काफ़ी बार मीडिया में ये चीज़ लाते हो। बनी अपडेट देख रहे हैं आप और मैं हूं हाफिज कुरैशी। आप सब जानते हैं कि एक तरफ बनी में बात की जाती है कि सड़कों के जाल बिछा दिए गए, लेकिन वो जाल कितने कमज़ोर थे हमने हाल फिलहाल में बारिशों के दौरान देखा कि किस तरह से वो पूरे जाल जो है वो फट गए, और वो सड़कों की हालत आज ऐसी है कि वहां उन सड़कों पर जान को हथेली पर रख के लोगों को सफ़र तय करना पड़ता है। अब और जालों की बात की जा रही है, क्या वो जाल उसी तरह से कमज़ोर रहने वाले हैं या फिर उन जालों में जो पहले से बिछाए गए उसमें सुधार आएगा, या नए जो सड़कें बनेंगी वो कितनी मजबूत होंगी? इसी पर हमारे साथ आज बातचीत के लिए मौजूद हैं मौजूदा विधायक डॉक्टर रामेश्वर सिंह। आइए बात कर लेते हैं कि इनकी तरफ से भी कई सारे दावे किए जा रहे हैं कि नए सड़कों का निर्माण जो है वो कुछ ही दिनों के बाद शुरू होने वाला है, और ऐसे में जो हालत मौजूदा सड़कों की है वो बद से बदतर है। और क्या समझते हैं और किस तरह से उन सड़कों पर काम किया जाएगा, या नई सड़कें जो बनाई जानी है वो कितनी मजबूत होंगी? डॉक्टर साहब, कई सारे वादे आपने भी किए सड़कों के लेकर, कई सारी बातें की जा रही हैं कि नए सड़कों के जाल बिछा दिए जाएंगे। हमने देखे जो ऑलरेडी जाल बिछे थे वो इतने कमज़ोर निकले, हाल की बारिशों के बाद उनकी हालत बद से बदतर है। क्या समझते हैं नया जो डेवलपमेंट वर्क जो सड़कों के लेकर शुरू होने वाले हैं, कौन कौन सी सड़कें हैं और कितनी मजबूत वो बनेंगी, या उसी तरह से वो जाल कमज़ोर मकड़ी का जाला बन के रह जाएंगे? देखिए कुरैशी साहब, नए रोडों की तो बात होगी ही होगी। नए रोड, मैंने आपको कहा मेरे टेन्योर में 52 रोड्स हैं जो नए बनेंगे, जिसमें से 5 जो है वो सेंक्शन हो चुके हैं PMGSY में, और उनके काम भी लगे हुए हैं। बाकी के रोड नेक्स्ट जो सेकंड फेस आएगा उसमें काफ़ी सारे रोड हैं हमारे, हो सकते हैं 15 और 20 के करीब रोड्स जो हैं वो सेंक्शन होंगे, जो हमने जिनकी सर्वे DPR सब कुछ अप्रूव्ड करवा के भेज दिया हुआ है। लेकिन न्यू इंडिया की तरफ बढ़ने से पहले ओल्ड इंडिया की तरफ भी देखना चाहिए, जिसकी बुनियाद नई इंडिया की बुनियाद पुराने हिंदुस्तान पे ही रखी गई है। आज सिंगल से डबल, डबल से ट्रिपल हो रहे हैं, लेकिन जो सिंगल था वो, लेकिन वो कैसा है? आज हम नए भारत की तरफ बढ़ने से पहले पीछे मुड़ के तो देखें, जिस भारत को हम पीछे छोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं वो क्या वो उस हालत में है कि जिस हालत में रहना चाहिए? जो रोड PMGS के दौरान हमारे पहले बने, और मैं बार बार जिक्र करता हूँ, ये वो रोड थे जो मास्टर लालचंद जी के टाइम के, जिनकी DPRs बनी, रोड से अप्रूव हुए, नेक्स्ट फेज में पैसा सेंक्शन हुआ और काम लगा। लेकिन उन रोड्स की मेंटेनेंस के लिए, रिपेयर के लिए कभी पैसा आया? ढग्गर रोड है, संदरून रोड है, भंडार रोड है, छाछड़ रोड है, रोलका रोड है, ये इस साइड के रोड, पार्ली साइड के गोडू फलाल के रोड, नजोत के रोड, मशेडी के रोड, हमारे लोहाई मलार का रोड, हमारा सदरोता भैंजल बुटवाल का रोड, क्या इन रोडों को मेंटेन करने के लिए कभी कोई पैसा सेंक्शन किया गया? कभी उनकी रिपेयर के लिए, उनकी डंगे पुलिये, उनके एक्सटेंशन के लिए, उनकी ब्रॉडनिंग के लिए कभी कोई पैसा सेंक्शन हुआ? आज तक 1 रुपया उन रोडों को एक बार बना के रख दिया गया, उनकी रिपेयर, और देखते देखते वो खस्ता हालत होती रह गई, चलती गई। ढग्गर रोड देख लीजिए आप, कई बार ये बरसात से पहले, ऐसा नहीं था कि बरसात से पहले यहाँ मार्बल पड़ा हुआ था, बरसात से पहले आप ढग्गर रोड पे कई बार गए, भंडार रोड पे गए, रोड के उस रोड की हालत आप देखते थे क्या था, और आपने कई बार कवर किया, कहीं पुली नहीं थी, तो हालत वही, मैं वही कह रहा हूँ, वो क्या हालत थी, क्या थी, आप कवर करते रहे, लेकिन कभी नहीं हुआ।
उसके बाद बरसात हुई, बरसात में तो रहा ही कुछ नहीं वहां का। बरसात में तो पूरे जम्मू कश्मीर का रोड्स की खस्ता हालत होगी। ये जो पहले से ही हालत जिनकी खराब थी, जो पहले से टूटने के कगार में थे, वो तो एक छोटी सी बारिश से भी टूट जाते। लेकिन यहां तो बारिश का सैलाब आया, इस सैलाब में तो बड़े बड़े फ्लाईओवर चले गए, नेशनल हाईवे चले गए, तो ये कहां टिकते जनाब? ये जाले, ये जो कच्चे धागे के जाले थे, ये तो टूटने थे। लेकिन आज तक इस बरसात को हुए अभी हाल ही मुझे लगता है 4-5 महीने ही हुए होंगे। 4-5 महीने के अंदर अंदर इस रोड की रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए पैसा जो हमने सैंक्शन करवाया है, जिनके टेंडर लग चुके हैं, जिनका काम कहीं शुरू भी हो गया और कहीं 2-4 दिन में शुरू होगा, वो मैं आपको जरूर गिनाऊंगा। वो सड़कें मजबूत बनेंगी या फिर मैं वही कह रहा हूं, जो पैसा सैंक्शन होगा, जो हुआ है, क्या इतना पैसा उन रोडों की रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए सरकार से लिया गया? और ये यूटी कैपेक्स का पैसा है, कोई ये ना बोले कि हमने अपने घर से दिया है। ये यूटी का पैसा है, उमर साहब और सीएम साहब और डिप्टी सीएम साहब की क़यादत में ये पैसा हमें रिलीज हुआ है। सबसे पहले मैं शुरू करूंगा ढक्कर रोड, 2 करोड़ रुपया रिलीज हुआ था इस रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए कोई महीना पहले। 2.5 करोड़ रुपया रिलीज हुआ भंडार रोड के लिए, 50 लाख रुपया अप्रूव हुआ संदरून रोड के लिए, 1.5 करोड़ रुपया अप्रूव हुआ हमारे कोटी चंडिहार रोड के लिए, 1.5 करोड़ रुपया हमारा अप्रूव हुआ गोडू फलाल रोड के लिए, 2.5 करोड़ रुपया अप्रूव हुआ हमारा नजोत रोड के लिए, 90 लाख रुपया अप्रूव हुआ हमारा डल बजोई रोड के लिए, 2 करोड़ रुपया रोड अप्रूव हुआ हमारा मछेडी रोड के लिए। ये सारा पैसा 4 महीने के अंदर अंदर हमने अप्रूव करवाया रोडों की रिस्टोरेशन के लिए। लेकिन कुछ रोड फिर भी हमारे रह गए, मुझे उसमें खुशी नहीं मिली। मैंने कहा कुछ रोड हमारे रह गए, मैं सीएम साहब के पास फिर से गया कि सीएम साहब कुछ चंद रोड मेरे और रह गए हैं, मुझे और पैसा चाहिए। और जनाब 90 लाख रुपया, और अभी 10-15 दिन पहले 90 लाख रुपया ढग्गर रोड के लिए, ढग्गर से लेके चलोग तक जो पीडब्ल्यूडी रोड है उसके लिए सैंक्शन हुआ। 90 लाख रुपया शासल रोड के लिए अप्रूव हुआ, 90 लाख रुपया हमारा रोड के लिए अप्रूव हुआ, और 1.5 करोड़ रुपए का ब्रिज, ये बलजेडी में जाइएगा आप, हजारों साल से लोगों की डिमांड थी कि बलजेडी में हमारे क्रॉसिंग है, हजारों लोग वहां से क्रॉस करते हैं, पुल नहीं हुआ। 1 करोड़ की नहीं 4.5 करोड़ की डिमांड की हो, और 4.5 करोड़ की डिमांड उनकी 4 महीने में अप्रूव हुई हो, हमने करवा के दी है। जुनाना ब्रिज था, 4 महीने पहले बह गया, और वो कम से कम 5,000 लोगों को कनेक्ट करता था। और कितनी आबादी थी, जो स्कूल के बच्चे थे, आने जाने वाले थे। असेंबली में हमने इसका आवाज उठाई कि कईयों की मातमदारी हो जाती है, दरिया के पार वहां नहीं पहुंच पाते, वो उनके ऊपर कफन डालने के लिए भी पत्थर में बांध के वहां फेंकते हैं। 4 महीने के बाद आज वो 4 करोड़ 60 लाख रुपया उस रोड के लिए अप्रूव्ड हो चुका है और पैसा आ गया है। ये हमने 4 महीने में किया है। हमारे 1 साल का हिसाब छोड़िए जनाब, हम 4 महीने का दे रहे हैं, और 4 महीने में जितना पैसा सैंक्शन हुआ है, इतना पैसा 10 साल में मुझे बता दें इन्होंने अगर रिलीज करवाया हो, किसी ने भी करवाया हो। ये काम होंगे भी या वही 10 साल से 15 साल से हम सुनते आ रहे हैं कि छतरगढ़ टनल बनेगा? ये वही टैग तो नहीं है कि अब रोडों के काम आ रहे हैं, हम बनाएंगे? ये छतरगढ़ टनल के वो तो खद्दर कलोड़ के लोग भी ढोल धमाका लेकर आए थे। मैं वही कह रहा हूँ, ये लोगों को काम चाहिए, लोगों के मजबूत सड़कें चाहिए। वो वैसा ना हो कि फिर से वही स्थिति होगी, वही लोगों की परेशानी का सामना करने लोगों को करना पड़ेगा। हम वो लीडर नहीं है छतरगढ़ टनल वाले, हम वो खद्दर कलोड़ के ढोल बजवाने वाले लीडर नहीं है। ये पैसा सैंक्शन हो चुका है, आप देखिए, और इनके टेंडर लगे हैं, और ये टेंडर ले भी लिए गए हैं। ढग्गर रोड का टेंडर खुल गया है, ये टेंडर ले लिया गया है। गत्ती रोड का टेंडर खुल गया है, ये भी ले लिया गया है। कोटी चंडिहार का रोड टेंडर खुल गया है, संदरून रोड का टेंडर खुल गया है, ये ठेकेदारों ने टेंडर ले लिए हैं, और चंद 2-4 दिनों के अंदर अंदर ये काम शुरू होंगे। अब रही क्वालिटी की बात, कि जैसे पहले ईमानदारी से क्वालिटी पे बात तो वही है ना, कि ईमानदारी से वो काम करवाए जाएंगे, बिल्कुल, बिल्कुल, वही वो कच्चे धागे। देखो, मैं इस चीज पे बात करूंगा, इससे पहले भी काम होते थे, कामों की मॉनिटरिंग नहीं होती थी, कामों की मॉनिटरिंग नहीं की गई, ठेकेदारों के साथ सेटिंग हो जाती थी, परसेंटेज सेट हो जाती थी, और शायद कहीं ना कहीं कामों की मॉनिटरिंग नहीं होती थी, और डिपार्टमेंट भी शायद इतना सीरियसली उन कामों की मॉनिटरिंग नहीं करता था। लेकिन आज मैंने स्ट्रिक्टली डायरेक्शन दी हुई है डिपार्टमेंट को कि मुझे लो क्वालिटी का काम किसी भी एरिया में कहीं भी एक स्पॉट पे नहीं मिलना चाहिए, और जिस डिपार्टमेंट का जो जेई उस एरिया को देख रहा है, जवाबदेही उसकी तय होगी। जहां तो वो ईमानदारी से काम करवाएगा, जहां तो वो नौकरी से हाथ धोएगा।
तो मैं तमाम लोगों को भी बोलना चाहूंगा, ये सारे पैसे हमने बड़ी ईमानदारी से और बड़ी मेहनत से रिलीज करवाए हैं अपने लोगों की और अपने एरिया की तरक्की के लिए और उनकी बेहतरी के लिए। पैसा इतनी आसानी से रिलीज नहीं होता। 4 महीने में अगर हमने रिलीज करवा दिया तो आप ये मत सोचिए कि बड़ी आसान चीज थी। ये हमें पता है कि किस तरीके से रिलीज करवाया है। अगर 10 साल नहीं जिनको लग गए वो नहीं करवा पाए, 4 महीने में हमने करवाया तो हमारे जूते घिस गए जनाब रिलीज करवाने में। तो मैं लोगों से भी ये गुजारिश करूंगा, कोई भी कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा। आपके एरिया में कोई भी काम लगेगा, इसमें बाउंड्री वॉल्स लगेंगी, पुलियां बनेंगी, इसमें डंगे लगेंगे, इसमें रोड एक्सपेंशन होगा, इन कामों में क्वालिटी मॉनिटरिंग आप लोग कीजिए। आप देखिए, अगर आपको लगता है कि कहीं पे भी कोई लो क्वालिटी का काम हो रहा है, आप मुझे जरूर बताइएगा। फौरनी तौर पे एक्शन लिया जाएगा, चाहे ठेकेदार के ऊपर लिया जाए, चाहे जेई के ऊपर लिया जाए, क्योंकि पैसा हम बेकार नहीं जाने देंगे। ये पैसा हमने रिलीज करवाया है तो रोडों पे लगना चाहिए और ईमानदारी से लगना चाहिए। और इस चीज में और मैं आपसे भी बात करूंगा और आपसे भी गुजारिश करूंगा, आप भी गांव में जाते रहते हैं, आपकी विजिट रहती है इन रोडों पे, अगर आपकी नजर में कभी भी लो क्वालिटी का काम, और मैं देखता हूं आप ये चीज शो करते हो, आप काफी बार मीडिया में ये चीज लाते हो, आपको भी कभी इन रोडों का जो हमने पैसा सेंक्शन करवाया, और मैं बार बार बोलूंगा हमने करवाया है, मैंने करवाया है सेंक्शन, और मैंने करवाया है इसलिए मैं बोल रहा हूं। जो पैसा सेंक्शन हुआ है, ये पैसा जब ग्राउंड पे लगेगा, अगर आप उस रास्ते से गुजर रहे होंगे और आपको कहीं लगेगा कि रेशो कम है, काम में अच्छी क्वालिटी नहीं हो रही, आप रिपोर्टिंग करवाइएगा, वो रिपोर्ट मेरे तक जरूर पहुंचाइएगा। उस रिपोर्ट पे फौरनी तौर पे एक्शन होगा और जो कार्रवाई होगी वो जरूर करेंगे। मेरा प्रॉमिस, मेरा वादा एक अच्छी क्वालिटी और बेहतरीन क्वालिटी देना है लोगों का, कंप्रोमाइज करना नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया बात। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये हमारे साथ मौजूदा विधायक डॉक्टर रामेश्वर सिंह थे, और जिन्होंने कहा कि जिस तरह से पहले सड़कें बनी हैं अब वैसी सड़कें नहीं बनेगी, बल्कि क्वालिटी वर्क होगा और मजबूत सड़कें होंगी। और जिस तरह से हम देखते हैं कि अभी मौजूदा दौर में कई सारी सड़कें ऐसी हैं जिनकी हालत बद से बदतर है, चाहे वो बनी से भंडार सड़क हो या फिर बनी से ढगर सड़क हो। इन सड़कों की हालत इस तरह से है कि यहाँ पर लोगों को जान को हथेली पर रखकर उन्हें इस सड़क पर सफर करना पड़ता है। बनी अपडेट के लिए मैं हाफिज कुरैशी। स्पार्कल डेंटल क्लिनिक बनी दांतों के दर्द से हमेशा छुटकारा पाने की है सही जगह। खराब दांत का इलाज, रूट कैनाल, फिलिंग, नए दांत लगवाना, टेढ़े दांतों को सीधा करना, पीले दांतों की सफाई, मसूड़ों में दर्द का इलाज, एक ही जगह होगा हर तरह के दांतों का सही इलाज। जिनका पता है स्पार्कल डेंटल क्लिनिक, अपोजिट J&K बैंक, बनी। आज ही संपर्क करें 9596968379 पर।